वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मराला न्यूज़, जिस पे हमने आज दावत दी है भाई अवैस साहिब को। और आज हमारे नाजरीन को ये स्किन की टिप्स के हवाले से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप सुनाएं। ठीक ठाक। अच्छा, आपने आज ये बताना है कि आपकी इस मौसम में भी इतनी नेचुरल स्किन है आपकी, आप कौन सी टिप इस्तेमाल करते हैं, हमारे नाजरीन को बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। मैं सब नंबर 1 जो मैं अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए वो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ वो है पानी। आप अंदर से जितनी देर तक आप अंदर से हाइड्रेट नहीं होंगे उतनी देर तक आपकी स्किन भी हाइड्रेट नहीं होगी। नंबर 1 आपको पानी पीना पड़ेगा। उसके बाद अपने स्किन है उसको साफ़ करने के लिए क्लींस करना पड़ेगा, इसको मॉइस्चराइज रखना पड़ेगा। तो इन 2 चीज़ों से तो आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। तो जी, आपने शॉर्ट में बताना नाजरीन को कि उनका जो अपने घर में जो ट्रीटमेंट हो जाए ना, घर से, यानी कि विदाउट मेडिसिन क्रीम्स, उसके अलावा आप कोई शॉर्ट सा मेडिसिन शॉर्ट सा जो मैसेज है वो हमारे नाजरीन को दें। जी बिल्कुल, जो अल्लाह ताला की नेचुरल चीज़ें हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो मैं आपको एक ऐसा फेस वॉश यानी कि स्किन को साफ़ करने के लिए जिसके आपकी एक्ने भी ठीक होगी, उसके बाद स्किन का ऑयल भी ख़त्म होगा, उसके बाद ये जो आपकी नेचुरली स्किन ग्लो करेगी। आप दिन में एक दफ़ा बेसन जो होता है, दाल का बेसन जो होता है, उसको अपने साबुन को हटा के उसकी जगह बेसन किसी डिबिया में डाल के उसको वहाँ पे रख लें। तो बेसन लेना है आपने, मुंह पे अच्छी तरह उसको थोड़ा बहुत हल्के हाथों से ना उसको अच्छी तरह इस तरह स्क्रब करना है। तो स्क्रब करने के बाद उसको वॉश करेंगे ना, तो आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डस्ट होगी ना, वो जितनी भी वो होगी ऑयली होगी स्किन आपकी, तो वो सारी रिमूव हो जाएगी। तो ये बेहतरीन चीज़ है बेसन। अच्छा, ये अप्लाई करने के बाद इसका कितना टाइम वेट करना है इसका, उसके बाद हमने मसाज स्टार्ट करना है? नहीं, आपने नॉर्मली आपने पानी लिया, अपने फेस को थोड़ा सा वो गीला किया, गीला करने के बाद आपने थोड़ा सा पाउडर होता है बेसन, तो वो आपने लिया, हाथों पे इस तरह लगाया, इसको उसी टाइम जिस तरह आम रूटीन पे फेस वॉश इस्तेमाल करना है उस तरह आम रूटीन पे आपने उसको इस्तेमाल करना है। और इसको रिमूव भी उसी टाइम आपने थोड़ा थोड़ा इसको मसाज की, तो उसके बाद वॉश करके तो आपने इसको रिमूव कर लिया। उसका ड्राई होने का वेट करना है या वैसे ही उसको रिमूव कर देना है? नहीं, ड्राई तो नहीं करना आपने, बस उसको जिस तरह हम रूटीन पे फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, लिया, हाथ में मुंह पे लगाया, उसको अच्छी तरह थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज किया। और ये जो एक्नी स्किन है उसके लिए एक आपको नंबर 1 ये बता दूँ, कोई भी नहीं बताता। इसके लिए ये रीज़न है कि जब आपके फेस पे एक्नी होती है तो आप क्या करते हैं, फेस वॉश लिया, इसको इस तरह वो जो आपकी एक्नी है वो तो उसके अंदर रेश पिप वाली अगर होगी वो तो सारी खराब होगी ना, तो उसका जो पानी गंदा वो जो मादा होता है वो आपके सारे इधर स्किन पे लग गया, तो आपकी एक्नी कम होने की बजाय, वो जो इतना महंगा फेस वॉश यूज़ करते हैं, कम होने की बजाय आपकी एक्नी और मज़ीद खराब होगी। तो इसलिए वो होता है कि ये जो आपकी फिंगर टिप होती है ना, ये वाली फिंगर टिप, इसे लिया एक्नी वाली जगह, तो बिल्कुल आपने इस तरह करना है जिस तरह मासूम बच्चे को हाथ नहीं लगाते, बिल्कुल इस तरह, क्योंकि आपकी एक्नी को वो ना हो, इस तरह रब किया। उसके बाद आपने नॉर्मल ठंडे पानी से आपने उसको वॉश कर लिया गर्मियों में। जी, इसके अलावा और कोई टिप्स ऐसी या नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे? तो इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, अगर आप अभी पूछना चाह रहे हैं, नेक्स्ट पूछना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी। चलिए ठीक है जी नाजरीन, आज की ये टिप थी, आप इस्तेमाल करके देखें इंशाल्लाह, और उसका फीडबैक आप ज़रूर दें हमारे चैनल पे। हमारा जो चैनल है वो जो है हेडमाराला न्यूज़ का है, उसे आप लाइक करें, फॉलो करें उसे। तो इंशाल्लाह ऐसी ही टिप हमारे भाई अवैस आपको देते रहेंगे, बल्कि इससे अच्छी टिप भी देंगे। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। तनवीर अहमद, हेडमाराला न्यूज़।